Good morning, students. How are you all? All are you fine? Let's start the chapter. Which chapter is today? Today is chapter 7. A fine riddle. ठीक है? देखो. सातम पाठ का निकाला चैप्टर? क्वेश्चन आंसर करवाने हैं. मैंने रीड आउट तो इसका करवा दिया था. ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर करा दिए। क्वेश्चन आंसर करवा दिए मैंने. नहीं करवाए इसके शायद. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो निकालो बेटा. मुझे वापस निकाला? देखो. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. पेज नंबर 36. निकालो. द किंग वॉज राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड. तो फर्स्ट में करो. सेकंड पे राइट टिक. COUNTRYSIDE कंट्री साइड. किया बेटा? द किंग वॉज राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड. हो गया? सेकंड देखो. द टोटल अर्निंग वॉज ऑफ द पीजेंट वॉज 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स या 6 कॉइन्स? 4 कॉइन्स. क्या हो जाएगा? 4 कॉइन्स पे राइट टिक करो. आगे देखो. 1 पार्ट ऑफ द पीजेंट्स अर्निंग वाज स्पेंट ऑन वाइफ, लग्जरी या फ्लावर बेड. वाइफ पे. किस पे खर्च करता था वो? अपनी कमाई का एक भाग अपनी वाइफ पे. द पीजेंट शॉ द किंग फेस 100 टाइम्स ऑन पॉट्स ऑन कॉइन्स ऑन वाटर. जो पीजेंट है उसने किसान का जो चेहरा है 100 बार किस में देखा था? ऑन कॉइन्स. सिक्कों के ऊपर देखा था ना. किया? आगे देखो. फिल इन द ब्लैंक्स. द किंग मेट ए पीजेंट. किसान सॉरी राजा किससे मिला था? किसान से. एक्सरसाइज बी. तो फर्स्ट में करो पीजेंट. सेकंड में करो द किंग वाज पजल्ड. थर्ड में करो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू एक्सप्लेन द रीडल. द मिनिस्टर कॉल्ड ऑल द पीजेंट. द किंग वाज डिलाइटेड. द किंग मेट ए पीजेंट. जो राजा है वो किससे मिला था? एक किसान से मिला था. द किंग वाज पजल्ड. जो राजा था वो क्या था? बहुत ज्यादा परेशान था.
द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू एक्सप्लेन द रीडल. जो राजा है उसने मंत्री को क्या कहा, जो रीडल है, पहेली है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए. द मिनिस्टर कॉल्ड ऑल द पीजेंट ऑफ द किंगडम. जो मंत्री है उसने सारे जो किसान है उसको कहाँ बुलाया, अपने किंगडम में बुलाया, अपने पैलेस में बुलाया. द किंग वॉज डिलाइटेड विद हिज स्किल ऑफ स्पीच. जो राजा था वो क्या था, बहुत ज्यादा खुश था. किससे? अपनी निपुणता के भाषण से, अपने स्पीच से. लिखा सभी ने? चलो आगे देखो. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. फर्स्ट देखो, पजल. पजल का होता है कंफ्यूज होना. ठीक है, फर्स्ट में करो कंफ्यूज्ड. थर्ड नंबर, ऊपर से थर्ड नंबर. आगे देखो, एनग्रेव्ड. डिजाइन कट ऑन द मेटल, लास्ट वाला हो जाएगा. किसी भी धातु के ऊपर जो डिजाइन की हुई होती है कट करके, उसको क्या बोलते हैं? एनग्रेव्ड करना. ठीक है, चित्रकारी. स्किल. स्किल का हो जाएगा एक्सपर्टनेस, निपुण. स्किल का क्या हो जाएगा? एक्सपर्टनेस. हम्बली. हम्बली का हो जाएगा विद ए ग्रेट रिस्पेक्ट. विनम्रता से, महानता से, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ. सीक्रेट, टू कीप हिडन फ्रॉम अदर्स. फर्स्ट नंबर वाला.
आगे देखो, हु सेड द फॉलोइंग, 4 coins a day, योर मजेस्टी, एक दिन के 4 सिक्के, आपकी विनम्रता, ये सब किसने कहा था? चलो लिखो। फर्स्ट करो, पीजेंट टू किंग, पीजेंट टू किंग, किसान ने किससे कहा? राजा से कहा। एंड हाउ डू यू स्पेंड योर 4 coins, किसने कहा? किंग टू पीजेंट। दैट्स ए फाइन रिडल, किंग टू पीजेंट। लिखा? आगे देखो, चलो अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ये कल करवा दूंगी, आज अभी बुक वर्क करवा दे तू पहले, जो जितना होता है, ठीक है ना? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कल करवाऊंगी मैं, ठीक है? छोड़ना नहीं है, कल करवा दूंगी, खाली आज के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है? आगे देखो, ग्रामर स्किल, ठीक है? अब ये देखो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, व्हाट इज ए सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ए प्रेडिकेट? देयर ए सेंटेंस हैज 2 मेन पार्ट, एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? अब ये देखो कौन कौन सा होता है। ए सेंटेंस हैज 2 मेन पार्ट, कौन कौन से होते हैं ये देखो। एक तो होता है सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में किसी भी काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है? फिर सेकंड पार्ट होता है उसका प्रेडिकेट, क्या होता है? प्रेडिकेट, ठीक है? इसका होता है विधेय। सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला होता है और प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, ठीक है? सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट, विधेय, और जो मेन पार्ट वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब ये देखो,
आगे चलो, देखो पेज नंबर 38. The subject is in a sentence is that part about which something is said in it. एक सब्जेक्ट कौन होता है? किसी भी काम को करने वाला, किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं डूअर. ठीक है. और फिर आता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट कौन सा होता है? एक ऐसा पार्ट होता है जिसका सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए. किसके बारे में कहा जाए? सब्जेक्ट के बारे में. एक्सरसाइज देखो फर्स्ट. सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सोनिया इज इंटेलिजेंट गर्ल. अब ये देखो बेटा, अब समझ में आएगा. सोनिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है. सोनिया एक होशियार लड़की है. ठीक है. अब ये देखो, होशियार है कौन? कौन है होशियार? सब्जेक्ट कौन है इसका? सोनिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है. इस काम को कर कौन रहा है? सोनिया कर रही है. हु इज डूइंग? सोनिया. तो हियर सोनिया इज सब्जेक्ट. ठीक है. सोनिया इज सब्जेक्ट. आ गया समझ में? और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए. किसके बारे में कहा जाए? सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सोनिया है. किसके बारे में कहा जा रहा है? सोनिया के बारे में कहा जाए कि वो एक होशियार लड़की है. तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. आ गया समझ में? आगे देखो, पुन्नी वाज गोइंग टू सेल चुन्नी. ठीक है. तो इसमें पुन्नी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. और गोइंग टू सेल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. गोइंग टू सेल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है. आगे देखो, डायमंड इज ए वेरी कॉस्टली मेटल. तो डायमंड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस काम को करने वाला कौन है? मेन पार्ट कौन सा है? डायमंड है. किसके बारे में कहा जा रहा है? डायमंड के बारे में कहा जा रहा है कि वेरी कॉस्टली मेटल. तो वेरी कॉस्टली मेटल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. उसको अंडरलाइन करो. ठीक है. सब्जेक्ट को तो सर्किल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. तो डायमंड को सर्किल करो और वेरी कॉस्टली मेटल को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. आगे देखो, द फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड. तो द फर्नीचर सब्जेक्ट हो जाएगा. कैसा बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है. किसके बारे में कहा जा रहा है? फर्नीचर के बारे में. तो मेड फ्रॉम वुड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. तो द फर्नीचर को क्या करेंगे? सर्किल करेंगे. एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. एक्सरसाइज क्या हो जाएगी यहाँ पे? सब्जेक्ट. और वेरी गुड फॉर हेल्थ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ठीक है. अब एक बार सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में दोबारा समझा देती हूँ आपको. ठीक है. एक उदाहरण और देखो, एक एग्जांपल और देखो. डायमंड इज अ वेरी कॉस्टली METAL मेटल. ठीक है. तो किसके मेन कर्ता कौन है इस सेंटेंस का? बात किसके बारे में कही जा रही है? डायमंड के बारे में कही जा रही है. तो मेन जो काम को करने वाला कौन है इसमें? डायमंड है. तो डायमंड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? डायमंड इज वेरी कॉस्टली मेटल. यही तो कहा जा रहा है. किसके बारे में कहा जा रहा है? डायमंड के बारे में. तो ये क्या हो जाएगा? उसका प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है. जो काम को करने वाला होता है, डूअर, मैन जो होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. और जिसके बारे में कहा जाए वो होता है प्रेडिकेट.
बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और समझाती हूँ, देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इस सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, काम को करने वाला कौन है, आई है। और क्या कहा जा रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। किसके बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या, वेरी ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। आगे देखो, राइट द एंटोनियम्स। क्या लिखने हैं, एंटोनियम्स लिखने हैं, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट देखो, अन, अन का होता है पे आउट। बैक, बैक का हो जाएगा फॉरवर्ड। थर्ड देखो, ओल्ड का हो जाएगा यंग। ओल्ड का न्यू भी कर सकते हो। ओल्ड होता है पुराना और न्यू होता है नया। ओल्ड होता है बूढ़ा और यंग होता है जवान, ठीक है। फोर्थ देखो, सीक्रेट का हो जाएगा नॉन। फिफ्थ देखो, फाइन का हो जाएगा पुअर। सिक्स नंबर, नो बडी का एनी बडी। नंबर 7 देखो, आंसर का क्वेश्चन। नंबर 8 देखो, रिवार्ड का पनिश। रिवार्ड होता है इनाम देना, पनिश होता है सजा देना। गिव का हो जाएगा टेक। गिव होता है देना और टेक होता है लेना। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। टुडेज योर क्लास इज ओवर। जो बाकी बच गए वो सब मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। बाय ऑल द स्टूडेंट्स।